बच्चों, आज हम बताएंगे आपको चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यदि तीनों होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉग ऑफ एक्स, गॉप ऑफ एक्स, हॉप ऑफ एक्स, 1 on 2, ये दोनों है तो बाइजेक्टिव। सबसे पहले रिलेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्लास 11 अबाउट ऑर्डर पेयर। सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं ए बी सी 1 2 3। तो मान लीजिए ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से। एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिखेंगे 1 रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू 1, बी रिलेटेड टू 2 और सी रिलेटेड टू 3। तो एक रिलेशन सेटअप हो गया। यहाँ पर आप देखिए सेट आप ऑलरेडी पढ़ के आए थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा, सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल प्लस माइनस नंबर्स। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी और सेट एक्स टू सेट वाई। पहले सेट के अंदर ये जो एलिमेंट है ए बी सी, इनका रिलेशन है दूसरे सेट के एलिमेंट 1 2 3 से। इस तरीके से हमने एक रिलेशन डेवलप कर लिया। और ये जो रिलेशन हमने डेवलप किया, इसमें आप ऐसे देखिए, अब कैसे हम बताएं कोडोमेन क्या है। हमने आपको बताया था कि सेट एक्स ये है, सेट वाई ये है। ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट होता था वो होता था डोमेन, और दूसरा एलिमेंट जो होता था वो थी रेंज। यानी जिन एलिमेंट्स की इमेज होती थी सेट बी में, वो इमेज जो होती थी वो चली जाती थी रेंज में, और प्री इमेज जिनकी होती थी सेट 1 में वो चले जाते थे डोमेन में। और सेट बी जो होता था वो पूरा का पूरा कहलाता था कोडोमेन। तो यहाँ पर तो डोमेन एबीसी हो गए, रेंज 1 2 3 हो गई, और कोडोमेन सेट वाई के जो एलिमेंट है वो गए कोडोमेन। सपोज करिए एक रिलेशन मान लो निकालना है 2x + y = 10, ओके, और x, y बिलोंग टू n, और हमें रिलेशन सेटअप करना है। यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है कि x <4। अब x <4 है तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएंगे? x मान लीजिए x की वैल्यू हो गई 1 2 3, ओके, इधर क्लियर। अब x यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। x 2 रखते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा बच्चों 10 - 4 यानी 6, और x 3 रखते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 4। इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे सेट ए हमारे पास, यानी x की वैल्यू हमने क्या क्या रखी है यहाँ पे 1 2 3। हमारे पास सेट बी में क्या वैल्यू आई? जब 1 हमने रखा तो 1 पे हमें वैल्यू मिली 8। जब हमने 2 रखा, x हमने 2 रखा यहाँ पे, तो y हमको मिला 6, और x जब हमने 3 रखा तो y मिला हमको 4। तो हम कह सकते हैं एक रिलेशन क्या डेवलप हुआ, 1, 8 2, 6 और 3, 4। डोमेन क्या हो गया?
डोमेन हो गया 1 2 3, रेंज क्या हो गई 8 6 4, और कोडोमेन क्या हो गए सेट बी के सारे एलिमेंट हो जाएंगे कोडोमेन। अच्छा सब कुछ करो, यदि हम x यहाँ 4 रखते, क्या रखते 4, जब 4 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये नहीं होती कंडीशन, मान लो 4 रखते, तो 4 रखते तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती 2 जा 4, 4 2 जा 8, y आ जाता x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हो गया डोमेन, ये हो गई रेंज, जिनके लिए डोमेन के लिए हमें यहाँ पे रेंज मिलती है। और सारे एलिमेंट सेट बी के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई और कोडोमेन समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमारे पास तो रिलेशन हो गया R इक्वल टू A कॉमा B, और मान लो A B बिलोंग टू X, ओके, और X हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3। तो सबसे पहले कुछ रिलेशन हम ले रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास रिलेशन है R1 1 1 2 2 3 3 1 2। दूसरा रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 2 1। तीसरा रिलेशन हम ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3। चौथा रिलेशन ले रहे हैं हम 1 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 1 3। चौथा ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3। पांचवा रिलेशन ले लेना है, मान लो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 and 1 3 3 1। ओके, now we discuss about reflexive। reflexive में क्या करते हैं, for reflexive यानी रिलेशन हमारे पास ये बारी बारी से हम चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है, इसलिए हम करते हैं A कॉमा A बिलोंग टू R, ओके, यानी ऑल बिलोंग्स टू R, ऑल बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R। अब देखिए पहले में देखें आप 1 1 है 2 2 है 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 यस, लेकिन यहां पर हम देखें तो वो कह रहा है ऑल, क्या कह रहा है ऑल, और एक्स हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 है 2 2 है, लेकिन 3 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि not reflexive because 3 3 not belong to R2, 3 नहीं belong कर रहा है। अब यहाँ हम तीसरे में चेक करें 1 1 है 1 2 है 2 3 है 1 3 है, रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा देखें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। पांचवा देखें 1 1 2 2 3 3 यस, 1 2 3 ऑल रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाइए
सिमेट्रिक पे। रिफ्लेक्सिव हो गया 1 1 बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ फॉर सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R, then B, A also belongs to R। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? सिमेट्रिक। 1 1 belongs A, B belongs to R, then B, A also belongs to R। अब जरा ये देखिए, अब ये मान लीजिए ए आप इसको चेंज भी कर दें तो भी ए या ए बी, इसको हम कह सकते हैं बी ए। इट मीन्स ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 एक दूसरे को हम इंटरचेंज करते हैं। जब इंटरचेंज करते हैं तो कैसे हो जाएंगे? सिमेट्रिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम देखें, ये तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना है, ये तो है ऑलरेडी 1 1 2 2 2 2। कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है। लेकिन यहाँ देखें हम 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, इट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू R2 बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R2, दैट वाई नॉट ए सिमेट्रिक। अच्छा, दूसरा हम यहाँ देखें 1 1, ठीक है, 2 2, ये तो हमें देखना ही नहीं, ये तो है। अब देखिए 1 2, अब 1 2 है तो 2 1 यस ए बी, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक है। दूसरा आप देखें यहाँ पे कि 1 1 2 2 3 3, इनमें हमें नहीं देखना। अब देखिए 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, ये सिमेट्रिक है। अब आ जाइए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? सपोज करिए फॉर ट्रांजिटिव A, B belong to R, B, C belong to R, implies that A, C also belongs to R। यानी ये जो एलिमेंट है ये कॉमन एलिमेंट है, तो इस रिलेशन का ये वाला ऑर्डर पेयर, इसका ये ऑर्डर पेयर, इन दोनों ऑर्डर पेयर में ये वाला जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट है। तो ये जो बन जाते हैं, बच जाते हैं AC, इसे हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, दूसरा देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं है। जैसे 1 1 1 2, अब देखिए 1 2 यहां से हो रहा है, ठीक है। अब 2 से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम यहां से देखें तो 1 2 2 3 1 3 1 3 है, ये आपका R को बिलोंग कर रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब देखिए यहां पर 1 3, ठीक है भाई, चेक तो हमें करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो चेक हो गया 2 3 1 2 2 3। अब जैसे 1 1 1 2 1 2 2 3, इसमें हमारे पास मिल गया 1 3, ये हो गया ट्रांजिटिव। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए आप 1 1 2 2 3 3, ये ट्रांजिटिव है। कैसा ट्रांजिटिव है? यहाँ समझिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2। अब 1 2 को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 1 चाहिए, और वो पेयर यहाँ पे है नहीं, और जब है नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं होगा?
तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट 1 2, इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि पता तो जब चलता है जब एलिमेंट इसकी कंपेयर के लिए होता है अवेलेबल यहाँ पे, इसलिए ये वाला जो सेट आपका है वो ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर? तो यदि कोई फंक्शन, यदि कोई रिलेशन, जैसे आप देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमको एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 गिवन बाय, रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सो दैट ए माइनस बी इज एन इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपने क्या किया, लेट ए बिलोंग टू ए, ठीक है, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, तब आप कह सकते हो कि a माइनस ए इक्वल टू 0, a माइनस ए बिलोंग्स टू 0 व्हिच इज इवन, क्योंकि आप कह सकते थे a कॉमा a बिलोंग टू r और ऑल a बिलोंग टू a, so r is reflexive. Now सिमेट्रिक। अब आपने माना लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, रिलेशन बनेगा तो ए कॉमा बी आर बिलोंग कर रहे हैं, इंडिविजुअली ए भी बिलोंग कर रहे हैं, किसको? ए भी बिलोंग कर रहे हैं, ए माइनस बी इवन, ओके। तो हम ये भी कह सकते हैं बी माइनस ए ऑल्सो इवन। जब ये इवन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हम ये कह सकते हैं एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब देखिए तीसरा हमारे पास था, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ए सच दैट या आप कह सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। जब ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है और B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, हम ये कह सकते हैं इम्प्लाई दैट A माइनस B इज इवन एंड B माइनस C इज इवन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि A माइनस B प्लस B माइनस C is even, imply that A minus C is even, ये बचे, so R is transitive, thus R is reflexive, R is symmetric, R is transitive. So given relation is an equivalence relation. If any relation have symmetric, reflexive, transitive, yes, reflexive, symmetric, transitive, then we can say that the given relation is an equivalence relation. This year we have in 2020 one question related to the chapter and number 4 marks 2020 क्वेश्चन आपके पास है
You can write. They say prove that the relation R on Z defined by R x comma y such that x minus y is divisible by 5 is an equivalence relation. ये सीधा आया 2020 में आया है 4 नंबर क्वेश्चन। ये प्रूफ सिमिलरली कि भाई किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि हाउ टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड what are reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, and combination and all these three properties verified by the relation, that is symmetric, reflexive, transitive, then we can say that the given relation is an equivalent relation. Tomorrow this is about 1-1 and 1-2 and about the composition of functions of, form, etc. Okay, that's all for today. Next we discuss about tomorrow.